नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। से 316 लेखा सहायक जो है संविदा पे बहाल है, वो पहले से कार्यरत है। 1 साल पहले परियोजना से एक एजेंसी को माध्यम से 216 था ना, 218 लेखा सहायक का बहाली किया गया। हम लोग का 1 साल पूरा होने के बाद हम लोग को हटा दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ से किया गया, परियोजना की तरफ से हटा दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है, नौकरी देने की बड़े बड़े वादे करती है बड़े बड़े मन से, एक तरफ हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है। हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग के सामने आर्थिक स्थिति का गंभीर संकट पैदा हो गया है। हम लोग को ऐसे एजेंसी से 1 साल के लिए दिया गया था, बोला गया था कि वो रेन्यूअल होते चला जाएगा। इस वजह से हम लोग को 1 साल से काम लेकर के अभी भी 218 पद उसका रिक्त है, उसके लिए कोई डिसीजन जो है ये लोग अभी तक नहीं लिए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग से काम लिया जाए, चाहे हमको दैनिक मजदूरी पे ही क्यों नहीं रखा जाए। जो सरकार परियोजना द्वारा जो राशि भुगतान किया जाएगा, हम लोग डेली वेजेज के आधार पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग को साल भर का अनुभव है। प्राथमिकता के तौर पे हम लोग से काम किया जाए तब तक जब तक कि ये स्वीकृत पद विभाग का रिक्त रहता है, जब तक ये अस्थायी बहाली नहीं निकलती है या और किसी स्रोत से बहाली नहीं निकलती है, तब तक हमको अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देते हुए दैनिक मजदूरी के आधार पर भी हम लोग से काम लिया जाए। हम लोग काम करने के लिए भी न्यूनतम से न्यूनतम वेतन पे भी तैयार हैं। जी, हम लोग 5,000 रुपया महीना पे भी काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग के सामने, युवा के सामने दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। टोटल लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग के सामने ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम लोग को 5,000 लोग का जी 5,000 रुपये का भी जॉब ये सरकार में हम लोग को नहीं मिल रहा है। जहाँ मिल रहा है, अगर आप लोग को हटाना ही रहता है तो ऐसी बहाली क्यों करते हैं साल भर के लिए? हम लोग साल भर इंगेज होकर दूसरा काम नहीं कर पाए। हम लोग इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बरगलाने का काम किसको मानते हैं? बेगूसराय से हम बोल रहे हैं, लेखा सहायक समूह से। देखिए, कोई भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। हम लोग को 4 दिन पहले नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद डायरेक्ट हटा दिया गया। कोई भी चीज़ में हटाने से पहले 1 महीना पहले नोटिस दिया जाता है। 4 से 5 दिन पहले नोटिस दिया, और उसके बाद टोटल मतलब सभी को 218 सीट को वैकेंट कर दिया गया, खाली कर दिया। ऐसी बात नहीं है जो हम लोग वहाँ पर वैकेंट के जगह पूरा हल्ला हो गया कि आप लोगों का जॉब हो गया, पूरा रिलेशन से लेके पूरे गांव जवार हर एक जगह, हर जगह से आदमी इंगेज हो गया, इसमें काम करना शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने बिहार में 534 ब्लॉक है, उसमें 316 पहले से लेखा सहायक कार्यरत थे। जब मुख्य सचिव के पाठक जी आए थे, उस समय 218 की महसूस किए कि अकाउंटेंट जरूरी है, तो 218 की नियुक्ति हम लोग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए, और उसके आधार पर हम लोग 11 महीने काम किए। एजेंसी में जो हम लोग की नियुक्ति हुई, उसमें बोला गया कि आपको रिन्यूअल होते जाएगा, 3 साल तक कम से कम चलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे बड़ी धोखा तो इसमें एजेंसी से भी हुई है। अच्छा, पैसा लेके भी मतलब ज्वाइनिंग करवाया जी, वो थोड़ा बहुत पैसा लिया गया, बट बात रह गई कि हमारी सरकार बड़े बड़े वादा करती है कि हमने युवाओं को रोजगार देंगे, तो एक तरफ से रोजगार देने की बात कहती है, एक तरफ से छीनने की बात की। अभी जैसे हमने एसपीडी साहब से मिला, तो उन्हें सीधे सीधे हाथ खड़ा अपना कर लिया कि आप हमारे विभाग के नहीं हैं। तो हमने किस विभाग में काम किया? शिक्षा विभाग में न काम किया था। आप पैसा दिए तो हम उस समय नहीं देखे कि हम किस विभाग को दे रहे हैं। आप मेरा आदमी है नहीं, आपको हम पहचानते ही नहीं है कि मतलब निकल गया तो पहचानने से इनकार करते हैं। जी, बिल्कुल वही बात है। अब हम लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार आने, तो आप हमारे आदमी नहीं है, तो हम किसके आदमी, कहाँ काम कर रहे थे? पूर्वी चंपारण से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इतने भीड़ हुजूम में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का रोजगार छीन गया, उसके लिए बात करने आए थे एसपीडी सर से। तो क्या बात हुआ? बात हुआ यही कि हम लोग किसी और को दिए थे, जो विस्तार विजन को दिया गया था। विस्तार विजन सिर्फ 1 साल के लिए ली हुई थी, उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया, जबकि विभाग में और पद भी है उन लोगों के। शादी भी नहीं हुआ है ना? शादी ये बताइए कि हर एक जगह तो हल्ला हो गया होगा कि आपका जॉब हो गया। ये तो है कि हल्ला हो गया, सब कोई जान गया होगा ना कि आपका जॉब हो गया। फिर आपका जॉब छीन ली बिहार सरकार, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसी सरकार को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी तो कहते हैं हम खास करके महिलाओं पे, लड़कियों पे बहुत ध्यान देते हैं। जब महिलाओं पे ध्यान देते तो ऐसी नौबत तो नहीं आती ना। हम लोग कम से कम 25 आदमी हैं, 25 औरत होंगे जो रोड पे आ गए हैं। हम तो अनमैरिड हैं, जो मैरिड है उनके बाल बच्चे के ऊपर भी तो आ गया ना।
आटा छीनने की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है, हाँ। क्योंकि सरकार एक तरफ वादा करती है कि 50% लेडीज़ को आरक्षण दिया जाएगा, काम करवाया जाएगा, और लेकिन हम लोग के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? क्या दोहरी नीति सरकार कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम नन्ही कुमार है, मैं पूर्वी चंपारण से आया हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि इस वादे को मैंने हर काम को कहते हैं कि नौकरी करिए, ये करिए, मैंने बहुत वादे देते हैं और इस वादे को नहीं निभाते हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि नहीं निभाते हैं, नहीं निभाते हैं। उनको लोग कहते हैं कि विकास पुरुष कैसे हैं और मैंने बोले और हम लोग को मैंने रोड पर अभी की स्थिति में अभी हम रोड पर आ गए। अगर वो विकास पुरुष है तो हमारे बारे में सोचें। अगर वो कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं तो हम लोग रोड पे क्यों आए? अगर विकास पुरुष से वो रहते तो हमारी रोजी नहीं छीनते। आज हम लोग क्या हैं रोड पर आ गए, भूखमरी का हमारी परिवार कैसे चलेगी? हम घर में अकेले हैं और उसी जो भी रुपया मिलता था उसी से हम लोग अपने घर का गुजर बसर करते थे। पैसा मिलता था सर? और 8725 रुपये में हमने रोजी रोटी चलाता था और उतना ही हमारी सैलरी, इतना कम। और सरकार बड़े बड़े वादा करती थी कि हम एक लेबर का भी उससे ज्यादा मिलता है, लेबर से भी कम हम लोग की मजदूरी मिलती है, फिर भी हम लोग संतुष्ट उसी में थे कि चलो भाई कम से कम सरकारी जॉब तो कर रहे हैं। ये तो खुशी थी हमारे अंदर कि हमारी सरकार में जब ऐसी सरकार हमारी रोड पे ला दी तो हम क्या करेंगे? मिले बिना हम लोग जाएंगे नहीं। और अभी तो हम लोग थोड़ा आधे संख्या में हैं। नहीं बोल रहे हैं क्या? उनको मैसेज गया है, अभी टाइम हम लोग को नहीं दिया गया है मिलने का, और वही निराकरण हम लोग का करेंगे। वो सर्वोसर्वी हैं, बड़े पद पे बैठे हुए हैं। और नहीं तो कल हम लोग जो है 218 में 218 आकर के यहाँ पे आगे का आंदोलन का रणनीति तैयार आंदोलन करेंगे। करेंगे रोड जी जरूर जरूर, हम लोग रोड पे ऐसे ही आ गए हैं। शिक्षा रोड पे हम लोग ऐसे ही आ पर गए। मिला है फेस टू फेस, उनके जब आवाज पर गए। शिक्षा मंत्री से हमने मिला, अपनी बातों को रखा, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, इससे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि हम लोग की समस्या अपने स्तर से सुना जाए और निराकरण किया जाए। चूँकि शिक्षा विभाग में सुबह 6 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक अभी के दौर में हम लोग खटते थे और 87 से 25 रुपये के मानदेय पर इतना कम वेतन पर कौन काम करेगा? मजदूर भी काम नहीं करेगा। और इस स्थिति में हमको एक बार में हटा देना, 218 परिवार को उजाड़ देना, सरकार की मंशा क्या है? इस पर मुख्यमंत्री जी अपने से संज्ञान ले और इस पर विचार करें। माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे इस पर अपने स्तर से भी इस पर संज्ञान लेते हुए हम लोग